हे देयर एंड वेलकम टू WSCubeTech। माई सेल्फ भागीरथ गिरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गिट के 3 स्टेज आर्किटेक्चर के बारे में। सो गाइज, ये 3 स्टेज आर्किटेक्चर क्या होता है और कैसे काम करता है, और इसको समझने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गिट कैसे काम करता है। तो काफी सारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। कुछ 2 स्टेज आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, कुछ 3 पे काम करते हैं। हम लोग क्योंकि गिट की बात कर रहे हैं तो गिट का ये जो 3 स्टेज आर्किटेक्चर है वो बटा हुआ है 3 अलग अलग स्टेजेस के अंदर। सबसे पहला जो स्टेज है वो कहलाता है आपका वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। दूसरा जो आपका स्टेज है वो कहलाता है स्टेजिंग एरिया, और तीसरा जो आपका स्टेज होता है वो कहता है गिट डायरेक्टरी। वो गिट डायरेक्टरी या रिपोजिटरी आप जिसको कहते हैं। अब इसमें होता क्या गाइस, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि हम लोग एक वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, ठीक है। वेबसाइट या किसी भी प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। वेबसाइट का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। इसमें हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, जैसे फाइल 1 हो गई मेरी, ठीक है, फाइल 2 हो गई और फाइल 3 हो गई। ये मैंने बनाया एक पूरा, मतलब एक वेबसाइट बनाई मैंने। 3 फाइल्स है इसके अंदर। इन 3 फाइल्स को मैंने पहली बार में क्या कर दिया, फाइनलाइज कर दिया कि हाँ ये वर्जन 1 है, एकदम सही चल रहा है, सब कुछ इसमें सही है, और इसको मैंने कमिट कर दिया। कमिट का मतलब होता है इस वर्जन का एक स्नैपशॉट ले लेना, इसको फाइनलाइज कर देना, ठीक है। तो इस वेबसाइट के अंदर मेरा ये कमिट हो गया वर्जन 1। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया जाए और इसका वर्जन 2 लाया जाए, जिसके अंदर कुछ यूआई में चेंजेस हो, थोड़ा सा दिखने में अच्छा बनाया जाए, ठीक है। तो मेरी जो फाइल 1 थी वो एक HTML की फाइल थी, ठीक है, और जो मेरी फाइल 2 थी वो एक CSS की फाइल थी, और फाइल 3 मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है वो क्या काम करिए, वो काम करिए यहाँ पर लॉजिक्स लगाने का। जैसे समझ लीजिए ये प्रोजेक्ट अगर मेरा मर्न स्टैक या मीन स्टैक में काम कर रहा है, तो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स जो है वो मेरे लॉजिक्स पे काम कर रही है, लेकिन HTML और CSS की फाइल्स मेरी यूआई पे काम कर रही है। अब मैं आया वर्जन 2 के अंदर। तो वर्जन 2 के अंदर जो मेरी फाइल 1 थी HTML की, उसको मैंने चेंज किया, CSS की फाइल को चेंज किया और JS की फाइल को चेंज किया, ठीक है। 3 फाइल में मैंने चेंजेस किया, अच्छे से सुनिएगा। तीनों फाइल के अंदर HTML और CSS की फाइल में सब कुछ चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं है। JS की जो फाइल है ना, उसमें आ गई एक एरर। उसमें क्या आ गई, एक एरर आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं इस JS की फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करूं, तब तक मैं एटलीस्ट वर्जन 2 तो लॉन्च कर ही दूं। हो सकता है थोड़ा मुझे टाइम लग जाए एरर डिटेक्ट करने में और उसको रिजॉल्व करने में, तो तब तक मैं वर्जन 2 पर आ जाऊं। वर्जन 1 पर मैं अभी हूं और वर्जन 2 पर आ जाऊं। सो वर्जन 2 पर आने के लिए मैं एक एरर वाला कोड तो पुश कर नहीं सकता। पुश करने का मतलब होता है नया कोड रिपोजिटरी में डालना, ठीक है। तो पुश या कमिट में कर नहीं सकता, स्नैपशॉट भेज नहीं सकता। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस केस में मुझे इस JS वाली फाइल को एक्सक्लूड करना होगा, अगले कमिट में जाने से या अगले स्नैपशॉट में वर्जन 2 में जाने से एक्सक्लूड करना होगा, ठीक है। तो यही तरीका है, इसी चीज पर बेस्ड है आपका ये गिट का 3 स्टेज आर्किटेक्चर। यहाँ सबसे पहली होती है वर्किंग डायरेक्टरी, जो आप जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, जैसे आपके C ड्राइव के अंदर कोई डायरेक्टरी है, D ड्राइव के अंदर डायरेक्टरी है, कोई भी डायरेक्टरी है, जहां भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप मैक में, चाहे आप लिनक्स में, चाहे आप विंडोज में, ये जो डायरेक्टरी है वो वर्किंग डायरेक्टरी कहलाती है, जहां आप ओरिजिनली फाइल्स को रखते हैं, जहां आपकी सारी फाइल्स ओरिजिनली स्टोर्ड है। अब क्या होता है, जब हम लोग फाइल्स को भेजते हैं, ठीक है, जब हम लोग फाइल्स को रिपोजिटरी में पुश करते हैं, या मैं कह रहा हूं कि उसको एक कमिट करते हैं, हम लोग उसका एक स्नैपशॉट लेते हैं, तब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लोग स्टेजिंग एरिया में कुछ फाइल्स को डाल दें। स्टेजिंग एरिया क्या होता है, स्टेजिंग एरिया वो एक एरिया होता है जहां आप सेफ साइड खेलते हैं। मतलब आपने डिसाइड किया कि HTML और CSS का ही कोड जाना चाहिए आगे की तरफ, नेक्स्ट कमिट में HTML और CSS का ही कोड जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये दो जो फाइल्स हैं, HTML और CSS की जो 2 फाइल्स हैं, उनको स्टेज कर लोगे, उनको ले जाकर स्टेजिंग एरिया में रख दोगे। फिर आप स्टेजिंग एरिया से क्या करोगे, कमिट करोगे, आगे की तरफ जाओगे। तो फाइल स्टेज किया, फिर कमिट किया, मतलब आगे की तरफ लेके गए। सो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, यहाँ हम लोगों ने जो एरर वाली फाइल थी उसको वर्जन 2 में नहीं भेजा, अपडेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसको हमने स्टेजिंग एरिया में ही नहीं भेजा, ठीक है। स्टेजिंग एरिया में भेजते तो हम लोगों को क्या करना पड़ता, तो हम लोगों को उसको कमिट में भी भेजना पड़ता, उसको रिपोजिटरी में भी अपडेट करना पड़ता, वर्जन 2 में भी उसको इंक्लूड करना पड़ता। बट हमने ऐसा नहीं किया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने स्टेजिंग एरिया में भेज दिया। इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे सपोज आपकी कोई शॉप है और आपको ट्रक के अंदर कुछ चीजें लोड करवानी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस शॉप में से, या आपका कोई स्टोर रूम है तो उसमें से आप क्या करोगे, बीच में एक एरिया रखोगे। इस एरिया के अंदर आप सारी चीजें पहले शॉप में से लाकर इधर रखोगे, ठीक है। सारी चीजें आपने शॉप में से लाकर यहाँ रखी और फिर आप आगे ट्रक के अंदर लोड करवाओगे। आप सीधा शॉप में से भी ट्रक में लेके जा सकते हो। जैसे स्टेजिंग एरिया में जाए बिना वर्किंग डायरेक्टरी से, वर्किंग रिपोजिटरी से
गिट रेपोजिटरी में जाया जा सकता है, सीधा जा सकते हो आप लोग, शॉप में से सीधा आप ट्रक में लोड करवा सकते थे। बट इस एरिया में क्या हुआ, इस एरिया में लाके आपने सारी चीजें पहले रखी, फिर आपने देखा कि ये वही चीजें है ना जो मुझे भेजनी थी, कहीं वो तो नहीं आ गया जो नहीं भेजना था। तो जैसे मुझे कुछ 10 पीसेस किसी चीज के भेजने थे, तो वो 10 पीसेस मैंने यहाँ चेक कर लिए कि हाँ ये चीज 10 पीस में है कि नहीं। तो उसी तरीके से हमारा ये जो स्टेजिंग एरिया है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो फाइल्स भेज देते हैं जो सही है, मुझे लगता है कि ये जानी चाहिए, वो स्टेजिंग एरिया में आ जाती है, फिर हम लोग चेक करते हैं और उस फाइल को आगे भेज देते हैं। अब अगर कभी गलती से हमारे पास कोई फाइल स्टेजिंग एरिया में आ जाए, तो उसको अनस्टेज भी किया जा सकता है, मतलब उसको वापस पीछे भी लाया जा सकता है। बट ये जो गिट का 3 स्टेज आर्किटेक्चर है, वो इसी चीज के लिए काम करता है कि आपका कभी भी एक लाइन का भी कोड अगर आपने किसी फाइल में चेंज किया और आप चाहते हो सिर्फ वही फाइल आगे जाए, तो आप उसको स्टेज करो, स्टेज करके फिर आप उसको कमिट कर दो, यानी नेक्स्ट वर्जन में लेके चले जाओ। तो ये काम, ये जब आपने अच्छे से समझ लिया, या अगर आपको ये थ्री स्टेज आर्किटेक्चर समझ में आ गया, तो आप गिट पर और इजीली काम कर पाओगे। तो अब आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग इसी चीज पर काम करेंगे, हम लोग वर्किंग डायरेक्टरी में काम करेंगे, उसको स्टेज करेंगे और स्टेज वाली जो भी हमारा कोड होगा उसको रिपोजिटरी में डाल देंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी जिससे हम लोग चेक कर पाएंगे कि कहीं हमारा कोई अननेसेसरी कोड तो आगे नहीं जा रहा है। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।